गांव में खुशहाली थी। सबकी जिंदगी मजे से कट रही थी। लंबू और टिंगू भी कुछ न कुछ ऊट पटांग हरकतें करके जिंदगी के मजे लूट रहे थे। लेकिन एक रात अचानक कुछ ऐसा हुआ कि सब लोगों का चैन छिन गया। नींद हराम हो गई। जम्बूवंत गांव की सीमा से होकर घर आ रहा था। रात के 12 बज रहे थे और जंगल से अजीब अजीब आवाजें आने लगी थी। ये अजीब सी आवाजें कैसी है? आज तक तो कभी सुनी नहीं। एक बहुत बड़ी आवाज हुई, शायद पेड़ के नीचे गिरने की या फिर किसी वजनदार चीज के गिरने की। जम्बूवंत आवाज की तरफ बढ़ा। कौन है भाई? हिम्मत है तो सामने आओ। एक तेज हवा का झोंका आया और जम्बूवंत की तरफ घोड़े पे सवार होकर कोई आ रहा था। काले कपड़े, हाथ में नंगी तलवार और बड़े बड़े बाल। जम्बूवंत के डर के मारे पसीने छूट गए। वो इतनी तेज से अपने घर की तरफ भागा कि पलटकर देखा तक नहीं। सुबह के वक्त पंचायत में सब लोग आए थे। जम्बूवंत की तो डर के मारे तबीयत खराब थी। वो तो कंबल लेकर बैठा हुआ था। अब लाजमी है कि लंबू टिंगू भी वहाँ मौजूद हुए। हमारे गांव के आदमी जाम्बूवन कल रात को सीमा के यहाँ यानी दक्षिण से जब आ रहे थे तो उसने भूत देखा, ऐसा उसका कहना है। इस विषय पर चर्चा और हल निकालने के लिए हम आए हैं। गांव का सबसे होशियार आदमी होने के नाते गांव वालों के सामने टिंगू ने अपनी बात कही। टिंगू ने पूछा, किसी और आदमी ने कोई ऐसी हलचल उस ओर देखी है तो बताओ। तुरंत गोपाल अपनी जगह से उठकर कहने लगा, देखो भैया, मुझे तो पहले से ही ये जंगल का दक्षिण दिशा भूत पिशाच का घर लगता था, पर मेरी किसी ने सुनी ही नहीं। मैं गोपाल की बात से सहमत हूँ। वो जंगल गांव वालों के लिए सुरक्षित नहीं है। सबकी नजरों में डर नजर आ रहा था। जम्बूवंत की बीवी जानकी अचानक उठ खड़ी हो गई और कहने लगी, अरे अब सोचिए करना क्या है। आने जाने का रास्ता जंगल से होकर गुजरता है। अब अगर उस भूत का आतंक बढ़ता है तो काम के लिए गांव से बाहर जाना ही बंद हो जाएगा। जानकी की बातों में सच था। लोग सोच में पड़ गए कि आना जाना कैसे करे, उपाय क्या निकाले। लेकिन टिंगू अलग ही सोच रहा था। देखो, हमें पहले उस जगह की जांच करनी चाहिए। शायद ये किसी और की शैतानी हो सकती है। ये जामवंत खुद अपनी आंखों से भूत को देखा है। अब जामवंत जैसा हट्टा कट्टा आदमी डर सकता है तो यकीनन उस जगह पर भूतों का वास है। टिंगू जी, क्या आपको किसी की जान जाने के बाद भी यकीन नहीं होगा? गांव वाले जानकी की बातों से प्रभावित हो गए और मुखिया जी ने अपना निर्णय सुनाया। देखो भाइयों, गांव की भलाई के लिए हम ऐसा तय कर रहे हैं कि 3 दिनों बाद हम चंगेजी बाबा को बुलाएं और इसका हल निकाल लें। तब तक के लिए पंचायत खारिज की जाती है। मेरी बात तो सुनिए मुखिया जी। लोगों ने टिंगू की एक बात भी ना सुनी। सब लोग चले गए। दिन भर टिंगू बस जम्बूवंत की बातों पर अटका हुआ था। उसके चेहरे पर बहुत से सवाल नजर आ रहे थे। तो लंबू ने कहा, क्या सोच रहे हो टिंगू? बार बार एक ही बात मेरे दिमाग में आ रही है कि इतने दिनों तक कोई भूत नहीं था, अचानक से कहां से टपक पड़ा। कुछ तो गड़बड़ है। तो अब हमें क्या करना चाहिए? चलो हम जंगल में उस दक्षिण भाग की ओर चलते हैं। देखते हैं, कुछ न कुछ तो जरूर मिलेगा। लेकिन वहां पर तो भूत, अब ये वो भूत है ना। अरे भैया लंबू, अगर रात को किसी भूत ने तुम्हें देख लिया तो वो खुद डर जाएगा। और वैसे भी वहाँ भूत कुछ नहीं है। लंबू टिंगू दोनों लालटेन और लाठियां लेकर जंगल की तरफ निकल पड़े। रात चढ़ती जा रही थी। पूरा गांव भूत के डर से कब सो गया पता नहीं। दूर कहीं अंधेरे में छुपा हुआ जंगल नजर आ रहा था। चलते चलते दोनों जंगल के बाहर आ पहुँचे और लंबू ने फिर से टिंगू से कहा, टिंगू, फिर से एक बार सोच लो। हम उस भूत के राज्य में जा रहे हैं। अगर वो भूत अचानक से सामने आ गया तो अब क्या करेंगे? चुप बैठो, ज्यादा गड़बड़ मत करो। बस अपने आँख और कान खुले रखना और मेरे पीछे पीछे चलना। लंबू का जंगल को देखकर डर जाना तो लाजमी था, क्योंकि जंगल का माहौल पहले से ही डरावना लग रहा था। बहुत ज्यादा घना अंधेरा था।
लालटेन की वजह से लंबू और टिंगू एक दूसरे को देख पा रहे थे, वरना कुछ भी देख पाना मुमकिन नहीं था। जंगल बिल्कुल जम्बूवंत ने कहा उसी तरफ नजर आ रहा था, मगर चलते चलते आधा घंटा हो गया, फिर भी कोई भूत नजर नहीं आया। भैया लंबू, ये भूत कहाँ भाग गया? छुट्टी पर चला गया क्या? क्या डर की वजह से मेरी हालत खराब हो रही है और तुम्हें मजाक सूझा है? मैं चला, मुझे नहीं रुकना है। लंबू जैसे ही जाने लगा उसका पैर फिसला और वो अंधेरे में कहीं गिर गया। टिंगू उसे ढूंढने आया तो उसके थोड़े ही आगे कुछ लोग काले कपड़े में कुछ लोग बैठे हुए थे। उनके सामने संदूक में एक खजाना पड़ा हुआ था और उनका हंसी मजाक चल रहा था। दादा, गांव में हर तरफ डर का माहौल है। सब लोगों को यकीन हो गया है कि यहाँ भूत प्रेत रहते हैं। बहुत बढ़िया, इस माहौल को बनाए रखो ताकि इन बेवकूफ गांव वालों को हमने यहाँ छुपाए हुए खजाने के बारे में पता न चल सके। ये सब बातें टिंगू छुप कर सुन रहा था। टिंगू ने लंबू को आवाज दिया। लंबू, ओए, इधर आओ। देखो। टिंगू और लंबू दोनों उनकी बातें सुनने लगे। आज की लूट कम से कम 10 लाख की तो जरूर होगी, है ना दादा? अरे 10 नहीं 50 लाख की है। बस इसे यहाँ संभाल कर रखो, किसी गांव वालों को इधर आने न देना। अगर कोई आया तो उसका खेल खत्म। सब लुटेरे हंसने लगते हैं, लेकिन लंबू की आवाज से वो सावधान हो जाते हैं। कौन है वहाँ? शंकर जाकर देख, अगर कोई गांव वाला हुआ तो उसे जिंदा मत छोड़ना। अरे दादा, कोई जानवर होगा, जाने दो उसे। तू जाकर देख तो। शंकर हाथ में कुल्हाड़ी लेकर लंबू टिंगू की तरफ आने लगा। टिंगू अब क्या करे? अरे तुम डर क्यों रहे हो लंबू? ये सब लुटेरे हैं, कोई भूत वूत नहीं। और करना क्या है मतलब? जो लंबू और टिंगू हर दुश्मन के साथ करते हैं वो पिटाई। लंबू और टिंगू उन दोनों लुटेरों पर हमला बोल देते हैं। हमले से अनजान लुटेरे बौखला जाते हैं। लंबू ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके एक एक लुटेरे को बहुत मारा और वहीं पड़ी रस्सी से सबको बांध दिया। तुम लोग हम भोले भाले गांव वालों को बेवकूफ बना रहे थे और भूत की अफवाह फैला रहे थे ना? अब जब पुलिस के डंडे पड़ेंगे ना, तब पता चल जाएगा इन लोगों को। पुलिस ने आकर सब लुटेरों को गिरफ्तार किया और खजाना अपने कब्जे में ले लिया। दूसरे दिन गांव में सबको पता चल गया कि जंगल में लंबू और टिंगू ने लुटेरों को पकड़वाया है। तब मुखिया जी ने लंबू और टिंगू दोनों को धन्यवाद दिया। लंबू जी, टिंगू जी, आप दोनों ने ये साबित कर दिया कि जंगल में कोई भूत नहीं थे। ये सब तो लुटेरों का किया धरा था। हमें आप पर नाज है। जम्बूवंत, जानकी, गोपाल और सभी गांव वाले लंबू और टिंगू का शुक्रिया अदा कर रहे थे और तभी एक छोटा लड़का अशोक हाथ में न्यूज़पेपर लेकर दौड़ता हुआ आया। टिंगू भैया, आपका लंबू भैया का पेपर में नाम आया है, पढ़िए इसे। टिंगू पढ़ने लगता है। इसमें लिखा है, लंबू और टिंगू का सरकार अभिनंदन करती है। उन दोनों ने बहुत बड़े लुटेरों को और खजाने को पकड़वाया है, इसलिए सरकार खजाने का कुछ हिस्सा उन्हें इनाम के तौर पे घोषित करती है। सभी लोग लंबू और टिंगू के लिए तालियां बजाने लगते हैं और भूत की झूठ मूठ की अफवाह यही खत्म हो जाती है। आबरा का डाबरा खरगोश को बना दे बकरा। अरे वाह भाई, खरगोश बन गया बकरा। जादूगर गोगो तो एकदम बढ़िया जादू करता है। आज तक ऐसा बढ़िया जादूगर जिंदगी में नहीं देखा। मैं हूँ जादूगर गोगो। मैं तुम्हें दिखाने आया हूँ ऐसा जादू जो आज तक तुमने कहीं नहीं देखा होगा। और अब यहाँ देखोगे, मैं बना दूंगा इंसान को बंदर। कौन आना चाहेगा? कौन बनना चाहेगा बंदर? ऑडियंस में कुछ शुरू हो गई। कोई भी आगे आने के लिए तैयार नहीं था। जाओ स्टेज पर, फिक्र मत करो, वो तुमको बंदर से वापस इंसान बना देगा। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। आ जाओ, डरो मत बच्चे, आ जाओ।
आखिरकार वो बच्चा कैसे तैसे स्टेज पे आ जाता है। अब देखो बच्चों जादू, आबरा का डाबरा इंसान का बच्चा बन गया बंदर का बच्चा। और देखते ही देखते उस बच्चे को पूरे शरीर पर बाल आ जाते हैं और धीरे धीरे उसकी पूंछ भी उगती है। सभी लोग उसके ऊपर हंसने लग जाते हैं और धीरे धीरे वो बंदर जैसी हरकतें करने लगता है। मजा आ गया। लोग जोर जोर से तालियां बजा रहे हैं। क्या बात है, वाह वाह, जादूगर गोगो तुम कमाल हो। तुम तो कमाल के जादूगर हो जादूगर गोगो। जादूगर गोगो का नाम बहुत बड़ा जादूगर शहर में आया है। ऐसी खबर चारों ओर फैल जाती है। जादूगर गोगो का जादू बहुत अद्भुत और रहस्यमय है, ऐसा सब लोगों का मानना है। ये सुनकर पिंकी और गोलू को जादूगर गोगो का जादू देखने का बहुत मन करता है। मम्मी, मुझे जादूगर गोगो का जादू देखने जाना है, चलो ना। अरे नहीं बाबा, वो सब बस हाथ की सफाई होती है। चलो ना। तुम्हें पता है वो खरगोश को बकरा बना देता है। जाओ तुम्हारे पापा से पूछो। चलो ना मम्मी, पिंकी भी आ रही है। पिंकी भी उसके मम्मी पापा से पूछने वाली है। एक काम करो, पिंकी के मम्मी पापा क्या कहते हैं वो बताओ। अगर वो हाँ कर देते हैं तो फिर तुम्हारे पापा से पूछना। तुम्हारे पापा हाँ कर देते तो मैं मना कैसे करूँगी। आप हमेशा लंबी प्रोसेस में अटका देते हो। मम्मी, कभी तो हाँ कर दिया करो। अच्छा ठीक है बाबा, जाओ तुम्हारे पापा से पूछो, मैं भी उनसे बात करती हूँ। ठीक है, जाते हैं हम शाम को। ये हम जादूगर गोगो का सर्कस देखने जाएंगे। हम जादूगर गोगो का जादू देखने जाएंगे। जैसे मम्मी से परमिशन मिल जाती है, गोलू सीधा दौड़ते हुए पिंकी के घर आ जाता है। पिंकी, मिली क्या तुम्हें परमिशन? अरे हाँ गोलू, मेरे मम्मी पापा ने तो हाँ कर दी। मेरी मम्मी ने भी हाँ कहा है। यार, अब हम सभी लोग जादू देखने जाएंगे आज शाम को। पिंकी और गोलू अपने मम्मी पापा के साथ जादूगर गोगो का शो देखने शाम में फैंटेसी हाउस पहुंच जाते हैं। आबरा का डाबरा, अब मैं ऐसे छड़ी घुमाऊं, उड़ता हुआ तोता बन जाए भेड़िया। भेड़िए को सामने देखते हुए सारे लोग डर जाते हैं। फैंटेसी हाउस में सब जगह सारे लोग बिखर जाते हैं। तभी अपनी छड़ी ऊपर करते हुए जादूगर गोगो जोर से चिल्लाता है, सभी लोग ठहर जाइए, ये भेड़िया किसी को कुछ नहीं करेगा। अब मैं इस भेड़िया को बदल कर नन्हा मुन्ना जोकर बना देता हूँ। फिर जादूगर अपनी छड़ी घुमाता है। वो जोकर इतना फनी था कि सब लोग उसे देखकर वहीं रुक गए और जोर जोर से हंसने लगे। वो जोकर कभी टेढ़ी मेढ़ी छलांग लगाते हुए सभी लोगों को हंसा रहा था। बीच में से उसने बोल के ऊपर चलना शुरू कर दिया। उस बड़े से बोल के ऊपर से वो झट से नीचे गिर गया। अब हम देखेंगे जादुई सर्कस। अब ये मेरा शेर इस बड़ी सी रिंग से छलांग मारेगा। 1 2 3 जंप। शेर जोर से जादूगर गोगो के कहने पर उस बड़ी सी रिंग से छलांग लगाता है। जैसे वो उसका अपना पाला हुआ शेर सभी को बहुत पसंद आता है। वो सब लोग जादू बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे थे। खूब तालियां बजाते हैं, हंसते हैं और जब लौटते हैं तब उन्हें पता चलता है। वाह वाह, बहुत मस्त शो था। अच्छा हुआ हम सब लोग बिखर गए, लेकिन हम सभी तो एक साथ थे। गोलू के पापा, गोलू कहीं नजर नहीं आ रहा है। अभी तो यही था, मेरा हाथ थाम के खड़ा था यहीं। अरे पिंकी की मम्मी पापा से पूछिए, कहीं उनके साथ तो नहीं है। पिंकी, अरे पिंकी बेटा, गोलू तुम्हारे साथ है क्या? नहीं, वो तो आपके साथ था ना अंकल। गोलू कहीं गायब हो जाता है। सब लोग उसे ढूंढने में जुड़ जाते हैं। गोलू की मम्मी का तो रो रो कर बुरा हाल था। गोलू, मेरा बच्चा, कहाँ है तू? पिंकी एक कोने में जाती है और चुटकी बजाते ही वंडर गर्ल की पोशाक में आ जाती है। वंडर गर्ल गोलू को चारों ओर ढूंढती है, सारे शहर में ढूंढती है, पर गोलू कहीं नहीं मिलता। दूसरे दिन खबर आती है कि बहुत से बच्चे गायब हो गए हैं।
पापा, गोलू की कुछ खबर आई? नहीं बेटा, रात भर मैं और गोलू के पापा रात भर शहर में घूम रहे थे और गोलू को ढूंढ रहे थे, लेकिन गोलू कहीं नहीं मिला हमें। आज सुबह ही पुलिस कंप्लेन भी करवाई है। अरे ये देखिए, ये क्या देखो, अखबार में खबर आई है कि शहर के बहुत सारे बच्चे गायब हो गए हैं। ये सुनते ही पिंकी चौंक जाती है। उसका शक जादूगर गोगो की तरफ जाता है। मुझे पूरा यकीन है बच्चों को गायब होने में इस जादूगर गोगो का जरूर कुछ न कुछ हाथ होगा। पिंकी चुपके से जादूगर गोगो के टेंट में चली जाती है तो देखती है जादूगर गोगो ने रस्सी से बहुत से बच्चों को बांध रखा है। आबरा का डाबरा, बच्चों की रस्सी और कसकर बांध दो। ऐसा कहते ही आजू बाजू की रस्सियाँ और टाइट हो गयी। हमें ऐसे क्यों बांध के रखा है? मम्मी पापा कहाँ हैं? मुझे घर जाना है। कोई बचाओ, कोई बचाओ। अरे चुप, आबरा का डाबरा, अब मैं तुम सबको लेकर जाऊंगा अलग दुनिया में। जल्द ही मेरा सपना पूरा होगा। मेरे जितने बच्चे चाहिए थे उतनी संख्या पूरी हो गई है। अब मेरे जादू का सपना सफल हो जाएगा। कुछ छोटे छोटे बच्चे बहुत रोने लगे। वो एक बहुत बड़ी जादू के लिए उन बच्चों का इस्तेमाल करने वाला था। मुझे ये रस्सी बहुत चुभ रही है, प्लीज इसे निकालो। चुप, एकदम चुप, कोई भी एक आवाज नहीं निकालेगा। मैं अभी एक छोटा सा काम करके आता हूँ, तब तक सब लोग शांति से बैठो, बिल्कुल भी आवाज मत करना। तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, ये टेंट जादुई टेंट है। चाहे कितना भी चीख लो, आवाज बाहर नहीं जाएगी। इसे कहते ही जादूगर गोगो टेंट से बाहर चला गया। बड़े से बैरल के पीछे पिंकी हड़बड़ी में जाकर बच्चों को छुड़ाने जाती है। वहाँ रस्सी पिंकी को पकड़ लेती है। अरे वंडर गर्ल, अच्छा हुआ तुम आ गई, हमें प्लीज बचा लो। ओह नो, ये जादुई रस्सियों ने तुम्हें भी पकड़ लिया। वंडर गर्ल, प्लीज कुछ करो। तभी पीछे से जादूगर गोगो टेंट में घुसता है। छोटी सी बच्ची, ये कैसे? चलो अच्छा हुआ, मुझे और एक बच्ची मिल गई। मेरा सपना जल्द ही पूरा होगा। जादूगर गोगो, तुम्हें पता नहीं है ये कौन है? कौन है ये बच्ची? मैं हूँ दुनिया की रखवाली और बच्चों की दोस्त वंडर गर्ल। पिंकी जोर से उन जादू की रस्सियों को ताकत से खींचती है और जादूगर गोगो की तरफ फेंकती है। वंडर गर्ल अपनी शक्तियों से जादूगर को उसके ही जादू में ऐसे उलझा देती है कि जादूगर कुछ समझ नहीं पाता और अपने ही जादू में फंस जाता है। वो सारी रस्सियाँ जादू से जादूगर गोगो को ही पकड़ लेती हैं और जादूगर पागल होकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है और टेंट से बाहर निकलते हुए जंगल की तरफ भाग जाता है। फिर एक बार वंडर गर्ल ने हमारी रक्षा की है। दुनिया की रखवाली, वंडर गर्ल इज द बेस्ट। जैसे ही जादूगर शहर छोड़ देता है, सारे बच्चे रस्सियों से मुक्त हो जाते हैं। हिप्पी फुरे, हिप्पी फुरे, हिप्पी फुरे, हिप्पी फुरे।